Hi everyone. Recently I have explained you the types of sentences in previous videos and I hope you have seen those videos. और यदि आपने नहीं देखी हैं वो तो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस वर्कशीट को समझ पाएंगे. Let's start. In this worksheet we identify simple, compound and complex sentences according to their conditions. यानी कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम इस वर्कशीट में आइडेंटिफाई करेंगे उनकी कंडीशंस के हिसाब से, तभी ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन दिस फर्स्ट सेंटेंस, शी टुक हर बुक्स एंड वेंट टू द स्कूल. उसने अपनी बुक्स ली और वो स्कूल चली गई. इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, दिस फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्रिंसिपल क्लॉज. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एंड वेंट टू द स्कूल, दिस पार्ट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज. ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज. क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंटर में एंड यूज़ किया गया है, ये जो एंड यूज़ किया गया है, एंड आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो आपके प्रिंसिपल क्लॉज को और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है और एक कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट करता है. इन दिस सेंटेंस, सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंसिपल क्लॉज and the next part is coordinate clause and this one is coordinate conjunction. आपको मैंने समझाया था फैन बॉयज. फैन बॉय इज द शॉर्टकट ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, FANBOYS. उसमें A is for and. Here and is used, यहाँ एंड का यूज़ किया गया है. सो दिस सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस. ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. ही डिड नॉट वर्क हार्ड यट ही पास्ड. In this sentence, he did not work hard. This is the main part of the sentence. Then this is principal clause or independent clause या main clause. This part is principal clause and the rest part is coordinate clause. Why? Because in this sentence yet is used. Yet क्या है, coordinate conjunction. फैन बॉयज में FANBOYS में Y से क्या होता है, Y इज फॉर यट. यट माने फिर भी. सो यट इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन. यट आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है. सो दिस सेंटेंस बिकम्स कंपाउंड सेंटेंस. ये सेंटेंस भी आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है. This is principal clause, this is coordinate clause and this one is coordinate conjunction. So this sentence becomes compound sentence. Next third, I met a man who was blind. मैं एक मैन से मिला who was blind, जो blind था. In this sentence, this part of the sentence, I met a man, this is principal clause because this part gives complete thought. So this is principal clause and the rest part is subordinate clause. This is not a coordinate clause, this is a subordinate clause. Why? Because who is used and who क्या है, subordinate conjunction. who क्या है, subordinate conjunction. ये आपके coordinate conjunction के फैन बॉयज में नहीं आता है. दिस इज सबॉर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि फैन बॉयज़ को छोड़कर जो आपके जितने मैंने कंजक्शंस आपको क्लियर किए थे पहले, हु, व्हाट, व्हेन, बिकॉज, टिल, अनटिल, दो, ऑल्दो, वो सब क्या होते हैं, सबॉर्डिनेट कंजक्शंस, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं. देन वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपका क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि हु जो हमारा यूज़ हुआ है, हु हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए दिस सेंटेंस बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, दो शी हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ शी इज़ नॉट हैप्पी। यद्यपि उसके पास बहुत सारा वेल्थ माने पैसा है, शी इज़ नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है। अब इन दिस सेंटेंस आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, बिकॉज हमारा जो शी इज़ नॉट हैप्पी ये सेंटेंस है, दिस गिव्स कंप्लीट थॉट। दो शी हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, यद्यपि उसके पास बहुत पैसा है, ये आपका कंप्लीट थॉट नहीं देता है। एंड शी इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। दिस इज़ प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, बिकॉज दिस गिव्स कंप्लीट थॉट। दो उसको लास्ट में रखा गया है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको तुरंत कॉन्सेप्ट देखना है कि जो पार्ट कंप्लीट थॉट देगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। सो शी इज़ नॉट हैप्पी इज़ प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद दो, ये आपका पार्ट जो है, दो शी हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, ये क्या हुआ फिर? जब ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है, सो दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये क्लॉज अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर सबऑर्डिनेट माने आश्रित है, डिपेंड है। ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बात आती है कंजक्शन की, तो दो आपका क्या है? दो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दो क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। दो, ऑल्दो, टिल, अनटिल, बिकॉज, इफ, एज, हु, व्हाट, व्हेन, ये सब आपके क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज़ किया गया है, देन दिस सेंटेंस बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ सेंटेंस, माई फ्रेंड इज गुड इन स्टडीज। नाउ in this sentence, my friend is good in studies, there is only one clause, there is no other clause in this sentence, and this clause gives complete thought. इस सेंटेंस में, फिफ्थ सेंटेंस में, माई फ्रेंड इज़ गुड इन स्टडीज़, मेरा फ्रेंड स्टडीज़ में गुड है, ये आपका एक सिंगल क्लॉज है, कोई दूसरी क्लॉज का यूज़ नहीं किया गया है, और ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्या हुआ? जब सिंगल क्लॉज है, इसका मतलब सिंपल, ये आपका क्या हुआ? ये आपकी प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपका सेंटेंस कैसा हुआ फिर जब सिंगल क्लॉज है? तो सिंपल सेंटेंस। दिस इज वेरी इजी। इन दिस सेंटेंस देयर इज ओनली वन क्लॉज, सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। चलिए अब हम 5 और एग्जाम्पल्स का यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, 6th सेंटेंस, ही सेज दैट ही विल गो टू दिल्ली, वो कहता है कि वो दिल्ली जाएगा। इन दिस सेंटेंस, ही सेज, इन दिस सेंटेंस, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या है आपका? प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। ठीक है, उसके बाद दैट ही विल गो टू दिल्ली, दिस पार्ट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस पार्ट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हाई? बिकॉज दैट इज यूज्ड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। दैट का यूज हुआ है सेंटेंस में, और दैट क्या है आपका? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। दैट क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये आपके फैन बॉयज़ में नहीं आता है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो इस पार्ट के मीनिंग को इस सेंटेंस के साथ ऐड करके क्लियर कर रहा है। जब हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ हुआ है, देन दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, माई फादर हैज़ टू बी एट द स्टेशन एट 5 in the morning, मेरे फादर को स्टेशन पे होना है एट 5 in the morning, मॉर्निंग में 5 o'clock पे। इन दिस सेंटेंस देयर इज ओनली सिंगल क्लॉज, वन क्लॉज,
माई फादर हैज़ टू बी एट द स्टेशन एट 5 in the morning। इसमें कोई भी दूसरी क्लॉज को किसी कंजक्शन के द्वारा ऐड नहीं किया गया है, इसमें केवल एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये पूरी क्लॉज जो आपकी है, पूरा सेंटेंस जो है, ये आपका इंडिपेंडेंट यानी कि प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है। देन जब कोई क्लॉज दूसरी ऐड नहीं है, कोई कंजक्शन ऐड नहीं है, सो दिस सेंटेंस बिकम्स सिंपल सेंटेंस। वेरी इजी, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, वॉक क्विकली, जल्दी चलो, और यू विल मिस द बस, अन्यथा आप बस को मिस कर दोगे। इन दिस सेंटेंस दिस पार्ट वॉक क्विकली, दिस पार्ट बिकम्स इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। ये आपका पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इसलिए ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एंड द नेक्स्ट पार्ट, और यू विल मिस द बस, दिस इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। यू आर कंफ्यूज्ड, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमने इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहा, क्योंकि हमारा सेंटर में मिड में और का यूज़ हुआ है। और क्या है बताइए, फैन बॉयज़ में FANBOYS, O इज़ फॉर और, O से क्या होता है, और कंजक्शन बनता है। अब जब फैन बॉयज़ के कंजक्शन का यूज़ हुआ है, देन दिस इज़ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दिस इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देन दिस सेंटेंस बिकम्स कंपाउंड, नॉट कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, 9th सेंटेंस, द बॉय हुज फादर हेल्प मी इज माई कज़िन। अब इस सेंटेंस में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। कैसे, द बॉय हुज फादर हेल्प मी, वह लड़का जिसके फादर ने मेरी हेल्प की थी, इज़ माई कज़िन, वो मेरा कज़िन है। अब इसमें आप बताइए प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगी। इसमें आपको द बॉय देखना है और इज़ माई कज़िन देखना है, इस पार्ट को आपको छोड़ देना है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज को हाफ स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है, हाफ लास्ट में यूज़ किया गया। द बॉय इज़ माई कज़िन, वह लड़का मेरा कज़िन है। दिस पार्ट बिकम्स प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट देता है। एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज नॉट डिपेंडेंट, सो दिस पार्ट द बॉय इज माई कज़िन इज प्रिंसिपल क्लॉज। एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट, हुज फादर हेल्प मी, जिसके फादर ने मेरी हेल्प की थी। ये दिस पार्ट क्या हो गया बताइए, इसमें हुज यूज़ हुआ है, तो हमारी ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों, क्योंकि हुज जो वर्ड यूज़ हुआ है, कंजक्शन यूज़ हुआ है मिड में, ये हुज क्या है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये कौन से कंजक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ हुआ है, देन दिस सेंटेंस बिकम्स कॉम्प्लेक्स। Then this sentence becomes complex because in the mid the subordinate conjunction is used, so this sentence becomes complex sentence. Next, last 10th sentence, we can't cross the river because it is very deep। हम रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि it is very deep, क्योंकि ये बहुत डीप है। अब in this sentence we can't cross the river, this is independent part, independent clause, so this is principal clause, this is principal clause। we can't cross the river is principal clause, and the rest of the part, because it is very deep, this is subordinate clause। why, because इसमें आपका जो बिकॉज कंजक्शन यूज़ हुआ है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन मिड में यूज़ हुआ है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलके क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको बस ये याद रखना है, अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ हुआ है
तो आपका कंपाउंड बनेगा। अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन के यूज़ हुआ है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर सिंगल क्लॉज है, देयर इज़ नो कंजक्शन, देन दैट सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस। अगर सिंगल क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस। एंड नाउ आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स sentences is very clear for you.